जब तक कोई भी मनुष्य जी। गुरु के वाणी को, जैसे अभी सत्संग में जाकर आधा घंटा 10 मिनट 5 मिनट सुनता है, हाँ। सुन करके वह यदि उस बात को दिन भर मनन करे, चिंतन करे, जी। रात में भी कर ले, हाँ। जितना वो अधिक करे तन्मयता के साथ, उतना वह गुरु के साथ जुड़ता चला जाएगा और संसारिकता उसमें से घटती चली जाएगी। हाँ। संसारिक काम से वो दूर होता चला जाएगा और गुरु के बात में, गुरु के रात में, गुरु के साथ में उसका ख्याल जुड़ा रहेगा, चाहे वह साथ में रहे अथवा नहीं रहे। हाँ, ये बात सही है। वह तो चाहेगा ऐसा भी हो जाए कि हम गुरु जी के साथ में रहें, लेकिन कोई कुछ परिस्थिति है ऐसी उनके साथ, चाहे वह पारिवारिक दबाव हो, चाहे सामाजिक दबाव हो, अच्छा कुछ संस्कार का भी प्रभाव हो, हाँ हाँ हाँ। ये तीनों काम उसके पीछे लगा हुआ है। लेकिन ये तीनों काम को जी। वह आदमी तब समन करेगा जबकि गुरु के तरफ उसका ख्याल ज्यादा जुड़ा रहेगा। जुड़ते 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 वह ऐसा जुड़ जाएगा कि सिर्फ गुरु ही उसके सामने रह जाएगा, दुनिया छूट जाएगा पीछे। तब महर्षि में ही परमहंस जी महाराज की यह वाणी चरितार्थ हो जाएगा उस मनुष्य को, हाँ। सर्व क्षण गुरु मन जो में ही रहे हो, निश्चय निर्वाण होवे संत सब कहे। हाँ। सर्व क्षण, एक क्षण को कौन कहे, सर्व क्षण गुरु सब मन। समय। हाँ हाँ। गुरु का मन जैसा था वैसा उसका भी हो गया, उसको कोई काट नहीं सकता। वह निश्चय, निश्चित रूप से वह निर्वाण को प्राप्त करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ। क्यों? तो गुरु का मन जो था वह निर्वाणी था, वह संसारी मन नहीं था उनका। पिंड का मन उसके साथ था ही नहीं। वह तो मन को उल्टा करके सूरत बना लिया था, सूरत के जैसा मन बना लिया था। बाबा तुलसी साहब लिखे हैं ना कि सूरत तन मन से सांच रहत रस पीती, कोई सज्जन जई है कुफर काल को जीती। यह कोई सज्जन, सब नहीं होगा, कोई एक सज्जन होगा। खाना बैग नहीं समझिए जी, सर्व क्षण जिसका मन हो जाएगा। और बात उसी का साहब कहते हैं, तन मन सूरत तन मन, जिसका मन तो पहले समाप्त हो गया, अब सिर्फ सूरत रह गई। सूरत का भी सूक्ष्म तन और मन है। तन दिखता नहीं है लेकिन है, उसका मन दिखता नहीं है लेकिन है। वह कैसा मन है, वह कैसा तन है? तो वह पिंडी तन नहीं है, वह ब्रह्मांडी तन है। वह जो है सो ब्रह्मांडी मन है, इसीलिए उसका नाम सूरत रखा गया है। सूरत तन मन से सांच रहत रस पीती, वह सांच मालिक का नाम को पीता है, रस को पीता है, मालिक के नाम के रस को पीता है, उस धुन में वह लगा हुआ है। ऐसा ही गुरु का भी था, है और रहेगा। इसी तरह से कोई शिष्य अपने को बना लेवे तो जब उसके गुरु को निर्वाण हुआ तो क्या शिष्य बाकी रह जाएगा? ना। शिष्य को भी वही हाल होगा जो गुरु का हाल हुआ है। उस अस्तित्व में वे चले जाएंगे, मिल जाएंगे और निश्चित रूप से उसका निर्वाण मोक्ष पद हो जाएगा। इसको कोई बुला नहीं सकता, कोई काट नहीं सकता। हाँ, संसारी मनुष्य बहस तो ज्यादा कर सकता है, अनुभव नहीं दिखा सकता है, क्योंकि उसके क्षेत्र का यह कार्य ही नहीं है। संतवाणी का याद तो कर लिया होगा, पाठ भी करता होगा, गाता भी होगा, लेकिन सही माने में उसका अर्थ नहीं कर पाएगा। यह अर्थ तो वह करेगा जो कि प्रैक्टिकल में करता है।
सत्य सोई जो बिनसे नाही, सत्य का हाँ विनाश नहीं होता है। ये जो अवकाश तत्व है इसका कभी ना विनाश हुआ है, ना हो रहा, ना होगा। यही सबसे पहले का है और रहेगा। जिस दिन ये समाप्त हो गया उस दिन सृष्टि प्रलय को चली जाएगी, प्रलय भी चली जाएगी, प्रलय भी हो भी जाएगी, फिर भी अवकाश रहेगा। हाँ प्रलय हो भी जाएगी सृष्टि का तो महाप्रलय भी हो जाएगी, फिर भी अवकाश रहेगा। अवकाश कहीं नहीं जाएगा। अवकाश ही एक अडोल है, सत्य है, प्रतिष्ठित है, स्थिर है। इसमें जो अपना स्थिति बना लाता है वही तो परिभाषा में कहा जो शांति, स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। यह क्या अवकाश क्या है? शांति। इसमें हाँ निश्चलता है, इसमें वो यही चलायमान मजा। नहीं होता है, हाँ ये चलता फिरता नहीं है। जस का तस, जहाँ का तहाँ उतना ही है। ये कभी घटता बढ़ता भी नहीं। खत्म है। लेकिन जहाँ तक यह दृष्टि जाती है, जी संसार को देखती है, वह विनाश होता है, घटता बढ़ता भी है, फिर एक हम्म। दिन खत्म हो जाता है। इस स्थिति में रहने वाले को ना तो नींद का ख्याल रहता है, ना आलस का ख्याल रहता है, ना उसे भूख सताती है, ना उसे प्यास सताती है, ना उसे सोच का सवाल भी आती है, ना लघु शंका का भी ख्याल रहता है। ये सब सबसे वो दूर हो जाता है। लेकिन जो मनुष्य कहता है कि हमको तो ईश्वर प्राप्त है ही है, ईश्वर ऐसा है ही है, हमको क्या करना है, तो बाबू आपको पेशाब भी आता है, पैखाना भी आता है, पेशाब पैखाना भी करने जाते हैं, और आपको नींद आलस भी आता है, भूख प्यास भी लगती है। हाँ लेकिन उस परमात्मा को तो ये सब कुछ नहीं होती है। परमात्मा को ये सब कुछ नहीं होती है। उस परमात्मा से जो जुड़ जाते हैं उसको भी ये सब कुछ नहीं होती है। उसको सोच लगा नहीं लगा, किया नहीं किया पता नहीं, उसको भी ख्याल नहीं है। लघु शंका लगा गया आया, किया नहीं किया, इसको भी ख्याल नहीं है। भूख लगी नहीं लगी, इसका भी कोई परवाह नहीं है। नींद सोए कि नहीं सोए, इसका भी उसको ख्याल ही नहीं है। तो ऐसा स्थिति बनाने के लिए ऐसे महापुरुष के संग में अपने को जोड़ना चाहिए। इसलिए बाबा तुलसी साहब कहते हैं तुलसी बिना करम किसी मुर्शद रसीदा की, राहे न जात दूर है उस पार देखी। उस पार का रास्ता देखना बहुत दूर है, फिर इसको संभाल करके देखना और दूर है। हाँ खुशबू क्या है? यह सत्संग वार्ता आपस में जब मिले जुले करते रहें और अपना जो युक्ति मिला है उसको भी प्रैक्टिकल करते रहें। एक न एक दिन तो ऐसा हो ही जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। बस यही है कि मात्रा थोड़ा बढ़ाना मन है। ना आ तो खुशबू बोल रहा बंद करते। खुशबू हमरा मन है तो यह जो है सो नहीं समय को छोड़ा ही बढ़ाते नहीं। जाएगा। जो हाँ शिष्य अगर समय को बढ़ाते जाएगा गुरु के प्रति, उसका काम निश्चित रूप से बन जाएगा। जी एकदम सही बात। और जो संसारिकता को बढ़ाएगा वो संसारिक में गरक जाएगा। एकदम सही बात। गुरु उधर नहीं जा सकता, चाहे कितना हो बड़ा सुंदर मूर्ति क्यों न हो, कितना हो सुंदर तस्वीर क्यों न हो, कितना हो सुंदर उनका छवि क्यों न हो, वह तो माया है। अच्छा मेरी ठीक बाबा है ने बाबा। मेरी बाबा ने कहा न कि जो इष्ट भिन्न भिन्न इष्ट के मानने वाले के भिन्न भिन्न इष्ट देव कहे जाते हैं, परंतु सबों की आत्मा अभिन्न ही है। जब तक भक्त अपने इष्ट के आत्म स्वरूप को नहीं पहचान लेता, जी उसका भक्ति करने का निराकरण नहीं कर लेता है, भक्ति नहीं करता है, जान नहीं लेता है, तब तक उस भक्त का मोक्ष व कल्याण नहीं होगा। ये मैं थोड़ी कहा हूँ, ये तो संतों ने कहा है। तो उसी तरह से जो अभी लोग
मूर्ति के पीछे लगे हुए हैं, नाम के पीछे लगे हुए हैं, वो उनके आत्मा को कहाँ से पहचान पाएंगे? और उनकी आत्मा को पहचानने की बात तो दूर गई, सबसे पहले अपनी आत्मा का ही तो पहचान कर लेंगे। जैसे भगवान कृष्ण अपनी आत्मा का पहचान करके अपने आत्मा का ध्यान करते थे, संतों ने अपनी आत्मा को पहचान करके अपने आत्मा का ध्यान किए। तब ना बाबा कबीर साहब कहते हैं कि शून्य ध्यान सबके मनमाना, तुम बैठो आत्म अस्थाना। शून्य का ध्यान जो है आत्मा का ध्यान है। तो हाँ, इष्ट का रूप खाली धर लिया, उसी का जप कर रहा, उसी का ध्यान कर रहा, उसी को फूल पान प्रसाद चढ़ा रहा, ये तो कर्मकांड में और बनता चला गया। हाँ, वो तो बिगड़ते जा तो रहा है। कर्मकांड से छूटा कहाँ? हाँ, तब ये बात कैसे होगी कि जो कहते हैं कर्म धर्म को जला खाक कर देंगे तुमको तार। आज कौन ऐसा उसमें सत्य उपदेशक सतगुरु है जो कि कर्म धर्म को जला के खाक कर दिया है और कर्म धर्म को छोड़ दिया है या छोड़वा दिया है? हम्म। मैं तो यहाँ तक देखता हूँ कि कर्म धर्म को और जोड़ता चला जा रहा है। मूर्ति लगाओ, मंदिर बनाओ, राजनीति का अड्डा बनाओ, ऐसे चलाओ वैसे चलाओ, गाड़ी खरीदो, हाँ, ऐसे प्रचार करो वैसे प्रचार करो। हम्म। कौन कौन नेता को उतारता है, क्या क्या करता है, ये तो कर्मकांड ही न हुआ। फिर जी मूर्ति लगाओ, मूर्ति के सामने प्रसाद चढ़ाओ, मूर्ति के सामने पैसा चढ़ाओ, मूर्ति के सामने फूल चढ़ाओ, नैवेद्य चढ़ाओ। और जिस किसी को मन में खुशी आएगी तो वहां जो बगल में बैठेगा उसको भी चढ़ा ही देगा, चढ़ाता ही है। यह तो छायावादी बात है और ये कर्मकांड को जोड़ने का काम है। जो उपदेशक ये सब बैठ के करवाते हैं उसको भी इसमें लोभ है कि इसके माध्यम से ये पैसा मेरे जेब में जाएगा, मेरे हाँ। खाते में जाएगा, और ये सबको हम जो दीक्षा देंगे वही ये मानेगा। वही बतिया है। उसी फोटो का ध्यान कराता है, उसी फोटो का पूजा कराता है, और साथ साथ में अपना भी कराता है। अपना क्या, कोई पूछता है जो आप क्या हैं, हम खाली दीक्षा बताते हैं। आप गुरु तो नहीं है, तो नहीं गुरु नहीं, तो गुरु नहीं है तो आप क्या कराएंगे? कुछ नहीं करा सकते। गुरु अर्जुन देव जी महाराज कहते हैं अमृत सरवल जान दे राइयो, प्रत्यक्ष गुरु निस्तार है। प्रत्यक्ष में जो गुरु है वह निस्तार करेगा। आप पहले गुरु बनिए, फिर गुरु बन करके आप उपदेश कीजिए, शिष्य को समझाइए, भक्त को समझाइए कि किस क्रिया से तुम मोक्ष को प्राप्त करोगे। स्थूल भक्ति करा करके आज तक कोई न मोक्ष प्राप्त किया है, न कर रहा, न कर सकेगा। जब भी कोई करेगा वह शून्य का ध्यान से करते करते वह अवकाश में चला जाएगा, तब उसको मोक्ष होगा, मुक्ति होगी। बाहरी बकवासी करने से कुछ मिलने को नहीं है। हाँ, कथी से? चकाचौंध में आपकी पूजा पाठ हो हाँ, जाए, आपका नाम का ढिंढोरा पिट जाए, आपके रूप का फोटो जो है सो हर जगह चिपक जाए, यह अलग बात ये होगी। अच्छे हो गया। लेकिन ये भीतर में तो आप जीरो हाँ। पर आउट हो जाएंगे। देखो बाबा अच्छा ठीक है बाबा।